हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है लेसन रीच फॉर द टॉप। इसके मैं आंसर्स बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन आंसर्स मॉड्यूल इसमें थर्ड में, और आपको थोड़ी सी इन शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए लेसन की देन आई विल गिव यू। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखो, इसमें जो स्टोरी है वो ये स्टोरी है कि जो क्या कहते हैं, यहाँ पे संतोष है, वो एक हरियाणा की एक लड़की है। और वो इतना मतलब टफ माइंड की है, फिजिकली भी, दिमाग भी उसका बहुत टफ है कि वो जो डिटरमाइन कर लेती है, सोच लेती है, वो पक्का करके रहती है। तो मतलब उसकी क्वालिटीज़ क्या है कि शी हैज़ मतलब डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी है उसकी, कि नहीं ये काम करना है। तो स्ट्रॉन्ग विल है, फॉर्म बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लड़की है। तो वो एक गांव में है, जो उसके अंदर जो है वो दिल्ली के पास एक गांव है, वहाँ की रहने वाली है। और जब वो क्या कहते हैं कि उसको होता है कि जब मैं 16 ईयर्स की होंगी तो फिर वो बाहर एडमिशन लेने के लिए कहती हैं दिल्ली के अंदर। उसके पेरेंट्स मना करते हैं, मगर वो पक्की है कि वो अपने आप ही एनरोल हो जाती है वहाँ पे दिल्ली के किसी स्कूल में जाके एनरोलमेंट करा लेती है अपना कि। और उसके बाद जो है उसके मगर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो शादी करें, क्योंकि वहाँ पर 16 ईयर्स के अंदर जो है लड़कियों की शादी कर देते हैं। तो उस टाइप के वो माहौल से निकली हुई है। तो मगर जो है जब वो इतना स्ट्रॉन्ग पावर रखती है कि मैं अपने, वो मना करते हैं कि वी विल नॉट गिव यू द मनी, उसके आपकी फ़ीस के पैसे नहीं देंगे। तो कहती है कोई बात नहीं, हाँ मैं जो है कैसे स्ट्रॉन्ग मतलब क्या कर लूँगी, अपना जो है ओवर टाइम करके, मतलब कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करके मैं जो है अर्न कर लूँगी पैसे फ़ीस के। तो तब उसके बाद वो देखते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिटरमाइंड है, तो वो उसकी वो हेल्प करते हैं, उसको फ़ीस देते हैं। तो इस तरह से उसका करैक्टर है। और इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको आंसर्स बताती हूँ। और फिर वो हिमालय मतलब वो क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट पर जो है जा मतलब अब उसको मौका मिल जाता है। एक नहीं, दो दो बार उसको मौका मिलता है कि वो माउंट एवरेस्ट पर जाए। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है इसके अंदर जो पैराग्राफ दे रखा है वो पैराग्राफ है, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज अ लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अब वो देखो, उसको पता था कि भाई अब मेरी जो एज हो चुकी है, इस एज में जो है मैरिज जो है यहाँ पर 16 साल में उस गाँव में कर देते थे। तो वो कहती है कि भाई अब लास्ट थिंग जो बची है यहाँ पे, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज अ लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अब उसको पता था कि अब मेरी जो है, जैसे ही मैं 16 साल की हो चुकी हूँ और पढ़ाई मेरी मतलब हो चुकी है यहाँ पर 9-10 तक के, तो ये मुझे स्कूल मतलब शादी कर देंगे। तो शी थ्रेटन हर पेरेंट्स, पर वो अपने पेरेंट्स को थ्रेटन करती है कि दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अगर उसको आगे नहीं पढ़ाएंगे तो वो शादी नहीं करेगी, वो कहती है। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, और अपना एडमिशन जो है किसी दिल्ली के स्कूल में ले लेती है। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम। तो कहती हैं पार्ट टाइम जॉब करके मैं जो है अपनी फीस दे दूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। देखो, अब स्टार्ट करते हैं। लिस्ट टू रेदर अनयूजुअल डिसीजंस एंड वन अनयूजुअल प्लान। देखो, अनयूजुअल डिसीजन क्या थे, मतलब यूजुअली क्या होता था, वहाँ पे लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो अनयूजुअल डिसीजन वन वाज नॉट टू मैरी, क्योंकि अब उसने ये लिया था डिसीजन कि मैं शादी नहीं करूँगी इफ़ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन। एंड सेकेंडली शी हर सेल्फ गॉट एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। और दूसरा अनयूजुअल डिसीजन क्या लिया, मतलब जो ऐसा कोई लड़कियाँ नहीं करती थी वहाँ पर पहले, उसने अपने आप ही जाके दिल्ली में अपना एडमिशन करा लिया। और अनयूजुअल प्लान क्या था कि अब उसको प्लान नहीं था कि उसके पेरेंट्स नहीं देंगे पैसे, तो अनयूजुअल प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम जॉब करके वो उसने प्लान बनाया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी अपनी फ़ीस के लिए। संतोष यादव्स लिविंग होम इंडिकेट्स विच आर द फॉलोइंग। देखो, उससे क्या पता चलता है कि वो ऑप्शन 1 एंड 3 एंड 5। फर्स्ट वन था स्ट्रॉन्ग विल पावर। थर्ड मतलब डिफाइंड बिहेवियर, ये नहीं कि जिसने जो कह दिया वही मान लिया, क्योंकि मीक एंड सबमिसिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई कुछ कहता है तो हम उसी की तरफ मान लेते हैं, उसी का कहना। पर नहीं, डिफाइंड बिहेवियर, उसने अपने पेरेंट्स का कहना नहीं माना। नेक्स्ट जो है फिफ्थ वाले में है रिबेलियस नेचर, मतलब वो अपने अगर उसे कुछ करना है तो वो उसको रिबेल करके वो अचीव कर लेते, रिबेलियस में विरोध करना। नेक्स्ट है वाई डिड संतोष पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन। संतोष पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन बिकॉज दे वॉन्टेड दैट शी शुड मैरी रेदर देन टू गो फॉर स्टडीज़, कि वो पढ़ाई की जगह शादी कर ले, इसलिए वो मना कर रहे थे फीस के लिए। वॉट डज द एक्सट्रैक्ट रिवील अबाउट द पेरेंट्स ऑफ संतोष यादव। तो क्या पता चलता है संतोष यादव के पेरेंट्स के बारे में, दे हैड ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स बट लव देयर डॉटर वेरी मच। वो पुराने ख्याल के थे मगर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी फ़ीस के पैसे दे देते हैं। What social belief was a cause of concern for both संतोष एंड हर पेरेंट्स। तो सोशल बिलीफ क्या था कि जब लड़कियां 16 साल की हो तो शादी कर दो। तो टू मैरी एट एन अर्ली एज ऑफ 16 वॉज अ सोशल बिलीफ विच वॉज अ
कॉज ऑफ कंसर्न फॉर बोथ संतोष एंड हर पेरेंट्स। तो ये दोनों उसके मतलब उनको ये चिंता थी कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, और उसको भी पता था कि अगर मेरे को ये पढ़ने के लिए आगे नहीं भेजेंगे संतोष को भी। आगे है डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम्स फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। तो वो कहती है कि डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को बताती है कि व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो ऊपर पहुंच जाती है माउंट एवरेस्ट पे, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट्स। एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट्स का मतलब वो समय वो जो मोमेंट था, वो जो टाइम था, उसको बहुत ज़्यादा क्या लगा, एनॉर्मस मतलब बहुत ग्रेट। यहाँ पे क्या मतलब है, बहुत ग्रेट था उसके लिए। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर, झंडा फहराया उसने देश का, एंड हेल्ड इट अ लॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन है, हमारा माउंट एवरेस्ट है, उसके ऊपर उसने वो झंडा लहरा दिया। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। तो फीलिंग कैसी थी उसकी, जो उसको मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और इतनी ज़्यादा खुशी और प्राउड फील हो रहा था कि तो वो उसको मतलब वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसने देश का झंडा खुद फहराया था वहाँ पर जाकर माउंट एवरेस्ट पर। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। तो वो कहती है मुझे इंडियन होकर बहुत ज़्यादा ये मेरे कैसा मोमेंट था, स्पिरिचुअल मोमेंट था। स्पिरिचुअल मोमेंट क्या होता है, जो कि मतलब इतनी ज़्यादा खुशी, इतने ज़्यादा मतलब अपने आप को प्राउड फील करना है कि हम उन वर्ड्स के अंदर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट। फर्वेंट मतलब इमोशनल, पैशनेट जो होता है बहुत ज़्यादा, वो जो है मतलब एनवायरनमेंट का भी बहुत ध्यान रखती थी, उसको बहुत ज़्यादा वो था। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kgs ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। इसलिए वहाँ से वो 500 किलो कबाड़ा कूड़ा भी जो है उठाकर लाई, जैसे चिप्स के पैकेट, ऐसे पानी की बोतलें, इस टाइप की चीज़ें। Bring out the literal and the figurative meaning of the expression on the top of the world। तो literal और figurative meaning क्या है इसके अंदर। जो literal meaning होता है, क्या मतलब कि literal meaning क्या है इसका, तो क्या meaning होता है मतलब जो असली का meaning होता है वो क्या है यहाँ पर, is that she was very happy। इसका मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग जो है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड का क्या है कि वो कि बहुत ज़्यादा, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम कहते हैं ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि हम कैसा फील कर रहे हैं, सबसे ऊपर फील कर रहे हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। तो लिटरल मीनिंग ऑफ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज़ दैट शी वॉज वेरी हैप्पी एंड इलेटेड। हैप्पी एंड इलेटेड मतलब अपने आप को बहुत ऊंचा ऊंचा महसूस करना। एंड फिगरेटिव दैट शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑन द हाइएस्ट पीक। और फिगरेटिव मतलब फिगर से, तो जो है उसको फिगरेटिव मीनिंग क्या है कि वो सबसे ऊपर खड़ी थी। कहाँ पे खड़ी थी, ऑन द हाइएस्ट पीक। वाई वॉज द मोमेंट एनॉर्मस फॉर संतोष यादव। तो एनॉर्मस मतलब बहुत ग्रेट होना। तो क्यों ग्रेट था, बिकॉज शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड टू अनफर्ल द नेशनल फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट वॉज एन एनॉर्मस मोमेंट फॉर संतोष यादव। एक तो उसने अपने सबसे छोटी उम्र की लड़की थी और साथ में जो है उसने अपने देश का झंडा जो है सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट पे जाके फहराया था। What does Santosh mean when she says it was truly a spiritual moment? तो spiritual moment मैंने आपको बताया कि कौन सा होता है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में। तो क्या कहेंगे हम, spiritual moments are those which cannot be expressed in words. Santosh feelings were such that she was so much excited at that time that she called those moments spiritual moments. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रैक्ट। तो कौन सा है, देखो इसमें से आएंगे ऑप्शन 3rd and 4th वाला। ह्यूमन बींग्स हैव पॉल्यूटेड इवन द स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स। पॉल्यूशन द माउंटेन्स इज अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है जो स्पिरिचुअल का मतलब होता है सीक्रेट, और यहाँ पैशनेट का मतलब क्या है, फॉरवेंट। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। अब दूसरी जो स्टोरी है इसकी वो है हमारी टेनिस की प्लेयर जो है शेरावा के बारे में, मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा की स्टोरी है यहाँ पर। तो मारिया शारापोवा भी यही दिखाया है कि इन दोनों लड़कियों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों ने फिजिकली और मेंटल क्या है, दोनों टफ है। फिजिकल एंड मेंटली दोनों क्या थी, टफ थी। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटरमाइंड, ये इनकी क्वालिटीज़ हैं दोनों गर्ल्स की। यही लेसन जो है बताया है। इसकी इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन आता है तो यही मेन बातें हैं कि दोनों की क्वालिटीज़ क्या हैं, बहुत फॉर्म डिटर्मिनेशन, पैशनेट, टफ फिजिकल माइंड, टफ मेंटल एंड टफ जो है इनके फिजिकल
थे, मतलब दोनों हर तरफ से ये क्या है, टफ थे। जो डिसीजन ले लिया। अब देखो इसमें क्या है, ये भी जो है इसकी जो लाइफ थी मारिया की, ये बहुत ज़्यादा, ये टेनिस तो खेलती थी। इसके फादर इसको अमेरिका छोड़ के आते हैं 9 ईयर्स में, और वहाँ पे खुद पैसा कमा के इसको टेनिस खेलने के लिए छोड़ देते हैं एक हॉस्टल में। मगर वहाँ पर जो है वो उसको, जो बड़े सीनियर्स थे वो उसको बुली करते थे, क्योंकि ये बहुत छोटी थी, 9 ईयर्स की थी, और वो सब बड़े थे। तो वो आके, ये 8 बजे सो जाती थी, वो रात को 11 बजे आके उसको कहते थे कमरा साफ़ करो। मगर ये इसको नेगेटिव इसने इसमें नहीं लिया, उल्टा अपने इन बातों से उसने उसको क्या करा, पॉजिटिव वे में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया। तो उसने रिएक्ट नहीं किया, इरिटेट नहीं फील किया, और अपने आप को, कि उसे पता था कि अपने आप यहाँ पे मैं जिस काम के लिए आई हूँ मुझे वो पूरा करना ही है। और 2 ईयर्स तक उसकी मदर उससे दूर रही, क्योंकि उनको वीज़ा नहीं मिला वहाँ जाने का। तो वो जो है अपनी मदर से भी तब अलग रही, और फिर उसके फादर बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे पैसा कमाने में, इसको खर्चों के लिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। द बिहेवियर ऑफ मारियास फेलो टेनिस पीपल कुड ईजिली बी टर्म्ड एज बुलिंग। तो वो क्या करते थे, बुली करते थे उसको। The attitude of the older tennis pupils towards Maria Sharapova was humiliating and authoritative था। Humiliate करना, उसको तंग करना, और authoritative था, रोब जमाना। List 2 things Maria did to deal with bullying by her fellow tennis pupils। तो वो क्या करा उसने, 2 बातें क्या करी। Instead of getting frustrated, वो frustrate नहीं हुई at this treatment, she saw positive side and drew mental strength, and this helped her to both एज अ पर्सन एंड स्पोर्ट्स वुमेन। तो उसने जो है पॉजिटिव एटीट्यूड लिया, इरिटेट नहीं हुई, फ्रस्ट्रेट नहीं हुई, और उसने क्या करा, एंड ड्रॉ मेंटल स्ट्रेंथ। और इन कंडीशंस में उसने मेरे दिमाग को क्या करा, और भी स्ट्रेंथन किया। एंड दिस हेल्प्ड हर बोथ एज अ पर्सन एंड स्पोर्ट्स वुमेन। The impact of the humiliation that Sharapova had to face left her strengthened। तो उससे इन बातों से वो उल्टा और क्या हो गई, स्ट्रेंथन हो गई। नेक्स्ट देखो, अब इसमें से ये पूछा कि कौन सा आपको लगता है, तो योर बॉडी कैन स्टैंड ऑलमोस्ट एनीथिंग, इट्स योर माइंड दैट यू हैव टू कन्विंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी डू यू फाइंड इन मारिया शारापोवा। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स वाला। फर्स्ट क्या है, पेशेंस। सेकंड जो है फोकस्ड है, और इसी तरह से थर्ड और सिक्स्थ वाले हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसका जो अगला पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ, इसमें है अगर आपको स्टोरी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी। सप्लाई, नेक्स्ट है देखो, सप्लाई I point to justify, supply 1 point to justify the statement Maria Sharapova is all that a teenage sensation should be or can be। तो इसमें हम क्या कहेंगे, क्या क्यों टीनेज ऐसी भी थी, क्योंकि देखो लाइक फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग, ऑल दैट अ टीनेज सेंसेशन शुड बी और कैन बी। ये सब चीज़ें उसको पसंद थी, जैसे टीनेज को पसंद होती है। नेक्स्ट है माई ब्लड इज़ टोटली रशियन वाला। तो कहेंगे राइट इन वन वर्ड द क्वालिटी ऑफ मारिया शारापोवा दैट दीज वर्ड्स वॉज इम्ब्यूड विद पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स। तो वो क्या थी, उसके अंदर पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स थे। नेक्स्ट है वाई डज द राइटर से दैट मारिया शारापोवा फॉरनर्स फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स। तो देखो सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स भी पसंद थे, और साथ में उसको क्या पसंद थी, फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स और पैनकेक्स पसंद थे। तो जो बहुत ज़्यादा फैशनेबल होते हैं वो थोड़े पतले रहने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो क्या कहेंगे, बिकॉज दोज पीपल हु आर फैशनेबल अवॉइड सच टाइप्स ऑफ फूड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूसेज ऑफ द वर्ड पैराडाइज। तो पैराडाइज इसके अंदर यहाँ पे क्या है, इट्स सिकनिंग द वे ही पैराडाइज हिज वेल्थ, हिज कार एंड हिज एक्सपेंसिव क्लोथ्स। इफ समथिंग इज फिजी तो उसका मतलब होता है लॉट ऑफ बबल्स। कंप्लीट करना है इसका, तो प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है नोटिसेबल, इनकम्प्लीट का होता है एट ऑड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।